हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। मैं शुभम सोनी। आज मैं आपके लिए फिर से क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, विद्युत विभव तथा धारिता। आज हम आपको इसका एक किस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आपको हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जब हम आपको विभवांतर समझा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिस पर हम बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करेंगे। मतलब बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव। ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर बिंदु आवेश का मतलब क्या है? कोई एक बिंदु है जो आवेशित है लेकिन बहुत ही छोटा है, मतलब बिंदु के जैसा है, मतलब बड़ा नहीं है, बिंदु के जैसा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक यहाँ पर बिंदु के जैसा एक आवेशित पिंड लिया, इसमें मैंने क्या किया है, प्लस क्यू आवेश रखा है। जो कि इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया, यदि किसी आवेशित पिंड को कोई हम आवेश देते हैं तो वह अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ पर मैंने एक बिंदु है जिसका नाम मैंने O दिया है, और यहाँ पर मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है, और ये आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर एक बिंदु है P, जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। और हमने आपको पीछे बताया है कि जहाँ पर बिंदु P होता है, जहाँ पर हम विभव किसी चीज़ की गणना करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एकांक धन आवेश होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको समझाया, पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया, जब हम अच्छी स्थिति और अनिच्छी स्थिति पर बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि जहाँ बिंदु P होता है वहाँ पर क्या होता है, एकांक धन आवेश होता है, जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। यानी वो उस बिंदु पर रहकर जांच करता है, परीक्षण मतलब जांच करता है। तो यहाँ पर क्या है, एकांक धन आवेश है। इस प्रकार से बिंदु P पर एकांक धन आवेश है, और यहाँ से बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है वो क्या है, हमने D सपोज किया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, D है। अब यहाँ पर O और P के मिलाने वाली जो रेखा है, इसके किसी बिंदु पर हम दो अल्पांश दूरियां लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम दो अल्पांश दूरियां लेते हैं ऐसे। इसका नाम मैंने A दे दिया है, इसका नाम मैंने B दे दिया है, और इसके बीच की जो दूरी है उसको मैंने dx माना है। क्या माना है, dx। और बिंदु O से B के बीच की दूरी को मैंने x सपोज किया है। फिगर को बहुत ध्यान से समझना, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिगर नहीं समझ पाएंगे तो डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले फिगर पर कमांड कीजिए, ठीक है, फिगर को अच्छे से समझिए। तो यहाँ से मैंने क्या बताया, एक मेरे पास आवेशित पिंड है जिसका मैंने नाम O दिया है, और ये मेरे पास क्या है, D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एकांक धन आवेश रखा हुआ है, और O और P के बीच में दो अल्पांश दूरियां A और B हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, dx है। O और B के बीच की दूरी को मैंने x सपोज किया है, और O और P के बीच की दूरी को मैंने d सपोज किया है। ठीक, अब ये आप ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग होगा डेरिवेशन का वो यहाँ से होगा, बिंदु B से होगा। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखते हैं। तो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी, वहाँ पे हमने आपको बताया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है, जहाँ R क्या होती है, दूरी होती है। तो यहाँ पे बिंदु B और O के बीच की दूरी को मैंने x माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं कि बिंदु B से A तक, मतलब एकांक धन आवेश को
बिंदु बी से ए तक लाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं। मतलब यदि एकांक धनावेश को बिंदु बी से ए तक लाया जाए, मतलब एक छोटी दूरी पर कार्य किया जाए, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो इसकी गणना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, इस बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे देखिए बी से ए तक हम छोटी दूरी को तय कर रहे हैं, तो हमें छोटा कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DW, क्या लिखेंगे DW, जहाँ D क्या है, डिफरेंशिएट वर्क है, मतलब एक छोटा सा कार्य है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जहाँ पे D लगा होगा इसका मतलब छोटा सा कार्य की बात की जा रही है। तो यहाँ पे छोटा सा कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे बल क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे बल क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में प्रूफ भी किया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है, लेकिन कैसा बल है, जो एकांक धन आवेश पर कार्य कर रहा हो। तो देखिए यहाँ पर एकांक धन आवेश है, तो यहाँ पर जो बल होगा वो क्या होगा, E होगा। और बल गुणे विस्थापन कितनी दूरी तय कर रहा है, dx दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पे हम माइनस का सिंबल लगाते हैं। किसका सिंबल लगाते हैं, माइनस का। माइनस का क्यों लगाते हैं, देखिए एकांक धनावेश को हम बी से ए की दिशा में ला रहे हैं, मतलब बी से ए की दिशा में ला रहे हैं, जो कि एकांक धनावेश क्या है, प्लस है, और ये भी क्या है, प्लस है। तो इधर लेकर आएंगे तो प्लस, और प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्रतिकर्षित करने की दिशा हो जाएगी, मतलब प्लस और प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है ना, इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम E के मान को जो यहाँ पे निकाले हैं वो इसके स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा DW बराबर ये माइनस का सिंबल पहले आप लगाइए, और E के मान को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x²। यहाँ पे E का मान हो गया इंटू dx। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, छोटा सा कार्य किया। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण कार्य करेंगे, यानी पूरा कार्य करेंगे। तो पूरा कार्य कैसे होगा, हमने आपको जब विभव पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको क्या बताया था कि हम कैसा कार्य करते हैं, एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से लाते हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से लाने में किया गया कार्य, यानी एकांक धन आवेश को अनंत से D दूरी पर, देखिए यहाँ पे अनंत है ना, अनंत से D दूरी पर लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे लिखेंगे एकांक धन आवेश को अनंत से कितनी दूरी पर, D दूरी पर ला रहे हैं, अनंत से D दूरी तक लाने में किया गया कार्य, अब देखिए हम संपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, लाने में किया गया कार्य, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे पूरा कार्य कर रहेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपको समाकलन करना है। हमने आपको पीछे बताया था यदि छोटे छोटे कार्य को बड़े से कार्य में बदला जाता है तो क्या करते हैं, उसका समाकलन करते हैं। तो छोटा सा कार्य क्या बन जाएगा, बड़ा कार्य बन जाएगा। तो D हटा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे समाकलन करेंगे, ये समाकलन का सिंबल है, और किसका समाकलन करेंगे, छोटे से कार्य का, यानी DW। अब यहाँ पर लिमिट लगाना है, यानी कार्य कहाँ से हो रहा है, अनंत से हो रहा है। तो यहाँ पर आप अनंत लगाएंगे इसकी लिमिट, और कितनी दूरी तय कर रहे हैं, D, तो यहाँ पर हम D कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे अनंत से D इसकी लिमिट हो जाएगी। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी D, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट राशियाँ हैं उनका समाकलन नहीं होगा, कांस्टेंट राशियों का समाकलन नहीं होता है, तो उनको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट राशियाँ कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है, तो आप x के पद को रोक लेंगे, बाकी जितने भी होंगे सभी क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और Q, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि बाहर इसके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जाएगा W बराबर इंटीग्रेशन
लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाना बिल्कुल मत भूलना, इन्फिनिटी टू डी। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस का 1/4πε0 इंटू क्यू, ये कांस्टेंट है ना, इनको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी टू डी। अब यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, तो ऊपर से बाहर जब कोई चीज़ आती है तो 1 बचता है ना, तो 1/x² इंटू डी एक्स, ये आपका बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से समझना है आपको। अब यहाँ पे देखिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, इरेज करने के बाद आपको हम समझाते हैं इसके आगे का टॉपिक, ठीक है ना। तब तक आप इतना ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसके आगे का जो आपको समझा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या आया था, W बराबर, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया था कांस्टेंट को, -1/4πε0 क्यू, ये आपका बाहर आ गया था, इंटीग्रेशन लिमिट लग गई थी इन्फिनिटी टू डी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x² इंटू डी एक्स, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 1/4πε0 इंटू क्यू। अब यहाँ पे लिमिट आप लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना, ध्यान दीजिएगा, इस x² को ऊपर लेकर आएंगे तो घात का चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है, उस सूत्र को आप ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको एक फार्मूला लिख रहे हैं, उस फार्मूले के द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा, खासकर बायो के स्टूडेंट होते हैं वो ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, हम उस फार्मूले को आपको लिख के समझा दे रहे हैं, इसके बाद में रेज कर देंगे फार्मूले को। देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन x⁴n इंटू डी एक्स इक्वल टू x⁴n+1 अपान n+1। ये सूत्र होता है हमारा इंटीग्रेशन x⁴n इंटू डी एक्स इक्वल टू x⁴n+1 अपान n+1। ये फार्मूला आपको याद करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसी का यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास W बराबर माइनस का 1/4πε0 इंटू क्यू। अब यहाँ पे इसका समाकलन जब हो जाता है तो समाकलन का सिंबल आपको हटाना है और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना है, इस बात को आप ध्यान रखना है, एक बात को। और जिसकी लिमिट होगी वो लिमिट यहाँ पर आ जाएगी, लिमिट को मत छोड़ देना आप, ठीक है ना, लिमिट आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर x⁴n जो यहाँ पे माइनस का 2 है वो n कहलाएगा, तो यहाँ पे n के स्थान पे रखेंगे। देखिए यहाँ x है, यहाँ पे x है, आधार समान ही है तो x। अब यहाँ पे n के स्थान में क्या भरोगे, माइनस का 2, यानी माइनस का 2 क्या है, n है, तो n के स्थान पे जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस का 1, ये तो फार्मूले में होता है, माइनस का 2 प्लस का 1 अपान n, n के स्थान पे पुनः माइनस का 2 प्लस का 1, ये जो घात होगी वही इसका हर बन जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए W इक्वल टू माइनस का 1/4πε0 इंटू क्यू। अब यहाँ पे देखिए x 2 में से घटेगा 1, 2 बड़ा इसलिए माइनस का सिंबल लगेगा, तो 2 में से घटेगा 1, 2 बड़ा इसलिए माइनस का, जो बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह लगता है ना घटाने में, फिर हो जाएगा यहाँ पे लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू डी। अब यहाँ पे ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो जाएगा W बराबर प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, एक को आप हटा सकते हो, किसी भिन्न के हर में यदि एक है तो उसको आप हटा सकते हैं, तो x की घात -1 नीचे आएगा तो हो जाएगा 1, ऊपर 1 बचेगा, मतलब कोई चीज़ ऊपर नहीं है तो नीचे आएगी तो ऊपर 1 बचता है, तो 1 और x की घात -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, घात के चिन्ह बदल जाते हैं और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू डी, ठीक। इस प्रकार से आप इस पर वर्क करेंगे। W इक्वल टू यहाँ प्लस को आप छोड़ भी सकते हैं, प्लस का सिंबल हटा सकते हो, 1/4πε0 क्यू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो x कितनी बार है, 1 बार है, तो +1 लगाने की आवश्यकता नहीं, आप +1 भी आप हटा सकते हो। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। तो अपर लिमिट का मतलब होता है ऊपर वाली लिमिट, तो x के स्थान पे एक बार d रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट एक बार x के स्थान पे ये इन्फिनिटी रख देंगे, ठीक। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू। अब 1/d, 1/∞ की वैल्यू होती है 0, 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, W इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 1/d में 0 घटाएंगे, 1/d बचेगा और क्यू को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बन जाए Q/d,
अब यहाँ पे W के स्थान पर क्या कर देंगे V, क्योंकि हमको विभव की गणना करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से लेकर आया जाए तो जो किया गया कार्य है वही कार्य क्या कहलाता है, विभव। तो हम एकांक धन आवेश को कहाँ से लेकर आ रहे थे, अनंत से। अभी मैंने आपको बताया था अनंत से एकांक धन आवेश को लेकर आ रहे थे, तो हम कार्य कर रहे थे। देखिए कार्य कर रहे थे तो वही कार्य क्या बन जाएगा, विभव बन जाएगा। यानी W के स्थान पे हम क्या कर देंगे, V लिख देंगे। बाकी आप सेम बता दीजिए 1/4πε0 Q/d, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ पे जो W होता है वो V के बराबर होता है, लेकिन कब, जब आवेश को कहाँ से लाया जाए, अनंत बिंदु से लेकर आ जाए। ठीक है ना। अब इसको किसी परावैद्युत माध्यम के लिए यहाँ पे रखें तो यहाँ ε0 के साथ क्या हुआ, K का गुणा हो जाएगा। तो 1/4πε0 और यहाँ पे K एक परावैद्युत पदार्थ का और Q/d, इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारा विभव की गणना हो जाएगी। तो मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण जो विभव की गणना होती है बहुत अच्छे से आपको तैयार कराया, एक एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया। आप इसको तैयार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।